हरे चारे पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि हरे चारे में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो उसमें डिहाइड्रेशन नहीं होती। सूखे चारे की वजह से उनके अंदर थोड़ी खुश्की टाइप का भी हो सकता है, और जैसे अगर पानी नहीं टाइम पे मिला तो वो थोड़ा कमज़ोर और थका थका महसूस करेगा। तो हरे चारे पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ख़ास करके गर्मियों के मौसम में। बहुत ज़रूरी है आज का वीडियो उन सब किसान भाइयों के लिए जो या तो बकरी पालन का काम करते हैं या फिर करना चाहते हैं। जय हिंद किसान भाइयों, मेरा नाम रोहित मुंजाला है। आज मैं आपको लेकर आया हूं एक किसान भाई के पास जो बकरी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से। और आज आप देख पा रहे हैं मैं एक बर्बरी गोट फार्म पे आया हूँ, जिसके ओनर है गौरव शर्मा जी, जिनको पिछली भी वीडियो आपने देखी थी, वीडियो बहुत पसंद की थी। मैं चाहूँगा इस वीडियो को भी अगर आपको अच्छी लगती है लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक से शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है छोटे बच्चे। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर छोटे बच्चों का ये एक सेगमेंट सर ने अलग से बनाया हुआ है। अभी ये लगभग 3 से 4 दिन का बच्चा सर के पास है। तो सर हम शुरुआत करते हैं गोट फार्मिंग में, जैसे कि छोटे किड की, क्योंकि आपने जहाँ पर जो मैनेज किया हुआ है आपके फार्म को, जैसे आपने अलग अलग सेगमेंट बनाए हुए हैं, प्रेग्नेंट गोट अलग रखी हुई है, बक्स अलग रखे हुए हैं, इसके अलावा किड्स अलग रखे हुए हैं। तो इसकी शुरुआत जो करते हैं छोटे बच्चे से, कैसे रख रखाव करते हैं, क्या कुछ वैक्सीन होती हैं, इसके बारे में सर छोटा सा बताएं सर आप। सर देखिए, जब बकरी बच्चा देती है तो आप पहले जैसे ही वो डिलीवरी होती है तो बच्चे को आप ग्लव्स पहन के ही पकड़िए, क्योंकि हो सकता है आपके हाथों से उस बच्चे को इन्फेक्शन ना हो जाए। तो फिर उसकी जो गर्भनाल होती है उसको किसी नए ब्लेड से थोड़ा 2 इंच छोड़ के काट दीजिए। ये देखिए, जैसे यहाँ से 2 इंच छोड़ के काट दीजिए, और उसको फिर आप टिंचर आयोडीन या कोई लाल दवाई से उसको थोड़ा साफ़ कर दीजिए, जिससे उसको इन्फेक्शन ना फैले जी। तो फिर उसको तो बच्चे को लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर उसका माँ का पहला दूध पिला दीजिए। अगर वो बच्चे ने पी लिया तो समझो आपके लिए 2-2.5 महीने के तक उसकी पूरी वैक्सीन का काम करेगा वो, और उससे बच्चे को तंदुरुस्ती भी मिलेगी और कई रोग से वो बचा रहेगा जी। सर एक और चीज़ बताइए, जैसे बच्चा पैदा होता है उसके बाद कितने टाइम तक माँ का दूध देना उसे ज़रूरी है? सर उसको स्टार्टिंग में आप 3 टाइम करके दूध पिलाइए, सुबह, दोपहर और शाम को, क्योंकि उसका डाइजेस्ट सिस्टम होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। कई फार्मर क्या करते हैं, उसको पेट भर के सुबह पिला देते हैं, पेट भर के शाम को पिला देते हैं, जिससे वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उसको पेट में गैस या दस्त वगैरह होने की शिकायत होती है। अक्सर किसान भाइयों के फ़ोन आते हैं, अभी हमें छोटे बच्चों की परेशानी आ रही है, उसको दस्त लग गए हैं, उसकी पानी की कमी हो गई है। वो कारण मेन यही रहता है। तो उसको थोड़ा थोड़ा करके पिलाइए, 3 टाइम पिलाइए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को। और जब वो बच्चा लगभग समझिए आप 15 दिन का हो जाए तो उसकी डीवार्मिंग कर दीजिए, क्योंकि छोटा बच्चा अक्सर मिट्टी चाटता है, जिसकी उस वजह से उसके पेट में वॉर्म्स हो जाते हैं, तो उसकी ग्रोथ में जो रुकावट का काम करते हैं। और फिर आप 1 महीने के बाद, फिर 2 महीने के बाद, जब तक वो 1 साल का नहीं हो जाता तो आप लगभग 2-2 महीने बाद उसकी डीवार्मिंग करते रहें जी। इसके बाद अगला स्टेप आता है हरा चारा। हरे चारे पे या सूखे चारे पे बच्चे को कब लाना चाहिए? सर देखिए, जब वो 1 से 1.25 महीने का बच्चा हो जाए तो उसको 200 से 300 ग्राम हरा चारा और 50 से 100 ग्राम के बीच में मिक्सचर दाना देने की आदत डालें, जिससे वो थोड़ा खाना भी लग जाएगा और दूध से को उसको न्यूट्रिशन तो मिल ही रहा है और खाने की हैबिट भी हो जाएगी और उसको ताकत भी मिलती रहेगी उससे जी। सर जैसे आपने बताया कि थोड़ा बहुत हरा चारा जो है आपने एक निश्चित समय के बाद, इसके बाद सर आप बताएं जैसे इनको मल्टीविटामिन मिनरल मिक्सचर या इस तरह की जो भी छोटी मोटी दवाइयाँ वगैरह हैं उसका कैसे आप चार्ट बनाते हैं? सर जो बच्चा छोटा है वो 15 दिन का हो जाए तो उसके प्लस एक वर्बैक कंपनी का ग्रोवीप्लेक्स नाम से एक मल्टीविटामिन टॉनिक आता है, तो उसे लगभग आप 15 दिन लगातार दें 5 से 7 ml, और उसके बाद फिर 1 हफ्ते का गैप ले लें, 15 दिन फिर लगातार उसको देते रहें। लगभग ये प्रोसेस आपने 2.5 से 3 महीने तक करना है। उससे उसका जो इम्यून सिस्टम है, जो बीमारियों से लड़ने की शक्ति है, वो उसकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और उसको कोई बीमारी भी नहीं लगेगी और अच्छी ग्रोथ करेगा वो जी। बहुत बढ़िया तरीके से सर ने बताया। तो एक पर्टिकुलर दोस्तों किसी कंपनी की मशहूरी करने का हमारा एक उद्देश्य नहीं है, किसी भी कंपनी का मल्टीविटामिन मिनरल मिक्सचर अपनी सोच समझ से लें, बाकी जो सर ने बताया अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताया। इसके बाद सर एक और चीज़ बताएं कि जैसे मिनरल मिक्सचर या मल्टीविटामिन
वगैरह बताया आपने। अब बात आती है वैक्सीनेशन की। आप बताइए डे 1 से लेकर वैक्सीनेशन को वो कैसे आप करते हैं और कौन कौन सी वैक्सीन देनी जरूरी है? सर जैसे मैंने पहले ही बताया, जब बच्चा अपनी माँ का पहला दूध पी लेगा तो समझ लीजिए वो 2-2.5 महीने तक वो वैक्सीनेशन ही काम करेगा। और जब बच्चा 3 महीने का आ जाए तो मेन वैक्सीन होती है PPR। तो वो PPR अब जब 3 महीने का बच्चा हो जाए तो आप PPR लगा दें, वो लगभग 2.5 से 3 साल तक वो उसका काम सही रहेगा, उसमें कोई PPR ऐसी कोई बीमारी नहीं आएगी। तो फिर वो जब 5वें महीने में आ जाए तो उसको आप ET की वैक्सीन कर सकते हैं। वैसे ET की वैक्सीन आप जब 1 महीने का है तब भी आप कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर PPR वाली वैक्सीन आपने 3 महीने का क्रॉस हो जाए तभी ही करनी है। जी। इसके अलावा सर जैसे PPR की वैक्सीन कर दी, जो भी आपने वैक्सीनेशन चार्ट बताया, अगला सवाल यह है सर कि जो किसान भाई इसका रख रखाव कर रहे हैं, जैसे कि हम बात करते हैं जब आपने यहाँ पर 4 दिन के बच्चे को भी रखा हुआ है और लगभग 2 महीने के बच्चे को भी रखा हुआ है, आपने सबका ये एक अलग से सेगमेंट बनाया हुआ है। अब बात करते हैं अगली, मेल फीमेल को आप अलग रखते हैं किड्स में या इकट्ठा रखते हैं? सर देखिए 3 महीने तक तो मेल और फीमेल एक साथ ही रहेंगे। जो वो 3 महीने के हो जाएंगे तो तब मेल को अलग और फीमेल को अलग कर देते हैं। क्योंकि जो बर्बरी है, खास करके ये 4 मंथ का जो मेल होता है वो लगभग मैच्योर हो जाता है, तो वो फिर आपके दूसरी जो फीमेल्स हैं उसको ख़राब कर सकता है। इसलिए आप उसको मेल को अलग कर दीजिए, फीमेल को अलग रहने दीजिए। और जैसे छोटे बच्चे हैं उनको आप, गर्मियों में थोड़ा दिक्कत आती है छोटे बच्चों को, कारण ये होता है भी जैसे डिहाइड्रेशन हो गई, दस्त लग गए, उसमें पानी की कमी हो जाती है और बच्चा जैसे लड़खड़ाने लग जाता है, कभी गिरता है, उठता है, किसान समझ नहीं पाते भी इसको हुआ क्या है, तो वो डिहाइड्रेशन की वजह से हुआ है। तो उसमें आप ORS आता है या नमक और चीनी का घोल भी तैयार करके उसे दिन में 3 बार 20 से 25 ml पिला दीजिए, उससे उसका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उससे वो तंदुरुस्त महसूस करेगा 1-2 दिन में। जी, बहुत बढ़िया तरीके से सर ने बताया। इसके बाद सर एक और चीज़ आप बताएं, जैसे आपने बताया कि डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी है, आपने इसके अलावा PPR की वैक्सीन के बारे में बताया आपने बहुत अच्छे से। एक सर और छोटा सा सुझाव दें जो किसान भाई, क्योंकि वीडियो में काफ़ी कमेंट आते हैं इस तरह के चारे को लेकर कि कौन सी वैरायटी का चारा इनको खिलाया जाए, कौन सा, अगर हरे चारे की बात करते हैं या सूखे चारे की बात करते हैं, क्या बेस्ट है इनके लिए? सर देखिए गर्मी के मौसम में खास करके किसानों भाइयों को चाहिए भी, चाहे छोटी बच्चा है या बड़ी बकरी है, उसको आप हरे चारे पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि हरे चारे में मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो उसमें डिहाइड्रेशन नहीं होती। सूखे चारे की वजह से उनके अंदर थोड़ी खुश्की टाइप का भी हो सकता है, और जैसे अगर पानी नहीं टाइम पे मिला तो वो थोड़ा कमज़ोर और थका थका महसूस करेगा। तो हरे चारे पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, खास करके गर्मियों के मौसम में। चीज़ मैं देख पा रहा हूँ सर, आपने जो है इनके चारा खिलाने वाले इसमें बर्तन में आपने नमक रखा हुआ है, इसका क्या रोल है सर इसमें? सर देखिए ये नमक का मेन रीज़न रहता है इसका डाइजेशन का। इसे अगर ये बच्चे साथ साथ में चारा खा रहे हैं और अगर किसी छोटे बच्चे ने थोड़ा ज़्यादा भी खा लिया तो वो अगर वो नमक चाट रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, उसके मतलब कोई अफारा टाइप की ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जितना वो नमक चाटेंगे उनको ज़्यादा प्यास लगेगी, वो पानी पिएंगे तो उनका डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेगा। तो उनके जो पीने का पानी है उसके अंदर 4 लीटर पानी में आप लगभग 100 ग्राम लगभग मीठा सोडा, जो खाने में यूज़ होता है, अक्सर घरों में खाने में यूज़ होता है, वो मिक्स करके उसको मतलब पानी में घोल सकते हैं। अगर जो छोटा बच्चा अगर कुछ ज़्यादा भी खा लेगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आसानी से डाइजेस्ट कर लेगा। आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि नमक का, मीठे सोडे का क्या यूज़ है, इसके अंदर बकरी का डाइजेशन सिस्टम ठीक रहता है। सर का फार्म मैं आपको बताना चाहूँगा डबरी करनाल हरियाणा में है, गाँव डबरी करनाल हरियाणा में। सर का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और किसान भाइयों एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कुछ क्वेरी करनी है तो आप टाइम से फ़ोन करें, देर रात तक फ़ोन करना या सुबह जल्दी फ़ोन करना, या सर जब टाइम पे मान लो फार्म पे रहते हैं तो प्लीज़ अगर आपने कोई क्वेरी करनी है, क्योंकि बिल्कुल किसान भाइयों के लिए निःशुल्क बिना किसी लालच के सर ट्रेनिंग देते हैं, बिना किसी लालच के सर जो है आपको गाइडलाइन दे रहे हैं। अगर आपने कोई सवाल भी करना है तो केवल व्हाट्सएप के माध्यम से करें या फिर टाइमली ही फ़ोन करें, देर रात को या जल्दी सुबह ना करें। तो किसान भाइयों मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, सर ने बहुत कीमती समय दिया। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।